जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरे बांके बिहारी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, इस साल गंगा दशहरा 9 जून गुरुवार को मनाया जा रहा है। हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस त्यौहार पर कई खास महत्व होते हैं। सभी पापों को हरने वाली माँ गंगा इसी दिन धरती पर आई थी। साथ ही धन धान्य प्राप्ति के लिए इस दिन खास पूजा अर्चना भी की जाती है। गंगा दशहरा स्नान का शुभ मुहूर्त शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि हस्त नक्षत्र में पड़ रही है और इस दिन व्यतिपात योग भी है, जो कि बहुत ही लाभकारी और मंगलकारी साबित होता है। तो दोस्तों, आगे मेरी इस वीडियो में हम बताएंगे शुभ मुहूर्त एवं इसकी तिथि के बारे में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त 9 जून गुरुवार को ही होगा और दशमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वैसे 9 जून 2022 को सुबह 8:21 पर एवं दशमी तिथि समाप्त 10 जून 2022 को सुबह 7:25 पर, जिसमें हस्त नक्षत्र भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि 9 जून 2022 को सुबह 4:31 पर एवं हस्त नक्षत्र की समाप्ति होगी 10 जून 2022 को सुबह 4:26 पर। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे गंगा दशहरा की पूजा विधि के बारे में। पुराणों के अनुसार भागीरथ की तपस्या के बाद जब गंगा माता धरती पर आती हैं, उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी थी। गंगा माता के धरती पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाने लगा। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो भी व्यक्ति गंगा स्रोत पढ़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। स्कंद पुराण में दशहरा नाम का गंगा स्रोत दिया हुआ है। अगर आप गंगा नदी में नहीं जा पा रहे हैं तो आप भी घर के पास किसी नदी या तालाब में माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। और गंगा जी में अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ही घर में गंगा जल की कुछ बूंदें अपने बाल्टी में जिसमें पानी भरा हुआ हो उसमें डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं एवं इस दिन गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहर्यै गंगायै नमः। इस मंत्र के बाद ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे मां पाव्य पाव्य स्वाहा। अगर ये मंत्र आपको थोड़े से कठिन लगे तो सबसे सहज सा मंत्र है हर हर गंगे जय माँ गंगे एवं ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए इस दिन अवश्य गंगा जल थोड़ा सा अपनी बाल्टी में डालकर अवश्य स्नान करें, जिससे हमें गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। मंत्र को 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ जी का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा की उत्पत्ति स्थल को भी स्मरण करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी वस्तुएं 10 प्रकार की होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार का नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। अगर आप पूजन के बाद दान देना चाहते हैं तो 10 चीज़ों का ही दान दें, क्योंकि ये बहुत ही शुभकारी माना जाता है। लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करें तब भी 10 बार डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। तो आइए अब हम श्रवण करेंगे गंगा जी की कथा के बारे में। हर हर गंगे जय माँ गंगे। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर थे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार सगर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करने की सोची और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया।
राजा इंद्र यह यज्ञ असफल करना चाहते थे और उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र इस घोड़े को ढूंढते हुए आश्रम में पहुंचे और घोड़े को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हुई और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, राजा सगर के 60,000 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। सभी जलकर भस्म हो गए। राजा सगर, उनके बाद अंशुमान और फिर महाराज दिलीप, तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्याएं की ताकि वह गंगा को धरती पर ला सकें, किंतु वे सभी सफल नहीं हो पाए और अपने प्राण त्याग दिए। गंगा जी को इसलिए लाना पड़ रहा था क्योंकि पृथ्वी का सारा जल अगस्त्य ऋषि पी गए थे और पूर्वजों की शांति तथा तर्पण के लिए कोई नदी नहीं बची थी। तो महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। उन्होंने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की और एक दिन ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भागीरथ को वर मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने गंगा जी को अपने साथ धरती पर ले जाने की बात कही, जिससे वह अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज तो दूंगा, लेकिन उसके अति तीव्र वेग को सहन कौन करेगा। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अब भागीरथ भगवान शिव की तपस्या एक टांग पर खड़े होकर करते हैं और भगवान शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोकने को तैयार हो जाते हैं। गंगा को अपनी जटाओं में रोककर एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ देते हैं। इस प्रकार से गंगा के पानी से भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल होते हैं। गंगा दशहरा पर स्नान और दान का भी बहुत महत्व है। गंगा दशहरा वाले दिन प्रातःकाल गंगा में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। साथ ही पान के पत्ते पर फूल और अक्षत रखकर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। दशहरा का मतलब है 10 विकारों का नाश। इसीलिए दशहरा के दिन शुद्ध मन से माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए इस दिन गर्मी में काम आने वाली चीज़ों का दान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गर्मी में राहत देने वाली 10 चीज़ों का दान करने से भी मनुष्य को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को काम करना काफ़ी शुभ माना जाता है तथा इस दिन शरबत, पानी, मटका, पंखा, खरबूजा, आम, चीनी आदि चीज़ें भी दान की जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति इस दिन जिस भी चीज़ का दान करते हैं वह संख्या में 10 ही होनी चाहिए, जिससे हमें कई हज़ार गुना फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।